अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, पॉलिटिकल टॉक प्रोग्राम में आपको कहेंगे खुशामदीद। मैं हूं आपकी होस्ट कौकब फारूकी। और तब्दीलियां जो हैं वो आना शुरू हो गई हैं, चाहे मईशत में हो तब्दीली, चाहे तालीम के निज़ाम में हो, चाहे सेहत के निज़ाम में हो। तो आहिस्ता आहिस्ता हम देखेंगे कि तब्दीलियां जो हैं वो आना शुरू हो जाएंगी और क्या कुछ तब्दील होगा, क्या कुछ नहीं होगा, और किस तरह से होगा और कितने टाइम में होगा, और किस तरह से मईशत जो है उसमें जो है उतार चढ़ाव जो है कैसा रहेगा, क्या कुछ रहेगा। इस तमाम तर सूरत हाल पर बात करने के लिए हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं कंज्यूमर एसोसिएशन ऑफ पाकिस्तान के चेयरमैन हैं कौकब इकबाल। बहुत शुक्रिया सर, आप हमारे प्रोग्राम में आए। तो आपको तो लोग बखूबी जानते होंगे और आपसे आपके तज्जिए से भी बखूबी वाकिफ होंगे, तो आप किसी तारुफ के मोहताज भी नहीं है। तो सबसे पहले ये बताइएगा कि मईशत को आप कहाँ देख रहे हैं? देखिए, मैं समझता हूँ कि इस वक्त जो मईशत की हमारी सूरत हाल है वो एक बड़ी गमगीर सी है नई आने वाली हुकूमत के लिए कि क्या उसने जो पुरानी हुकूमत ने कर्जे लिए हुए जिसमें हमारा एक एक बच्चा उसमें जकड़ा हुआ है, बिल्कुल मकरूज हुआ है पाकिस्तान, वो कैसे उसको वो देखेंगे। और फिर आया हमें मुल्क चलाने के लिए क्या मज़ीद कर्ज़ों की ज़रूरत होगी, क्योंकि इमरान खान साहब कहते रहे कि हम इस पर इन्हिसार नहीं करेंगे। तो क्या हमारी कौम या हमारा बिजनेसमैन या हमारी जो इंडस्ट्री है इस चीज़ के लिए तैयार है कि इस मईशत को बेहतर बनाने के लिए वो उनका हाथ बटाएगी या उनसे पीछे हटेगी या उनको मुल्क चलाने के लिए मज़ीद कर्जों की ज़रूरत पड़ेगी? ये एक आने वाला वक्त बताएगा कि वो क्या होने वाला है। मगर मैं समझता हूँ कि उनसे बहुत ज़्यादा तवक्कात हैं और उसमें जो है वो मईशत को बेहतर बनाने के लिए अगर कोशिश करेंगे। देखिए, एक आदमी कुछ भी नहीं कर सकता। मुल्क की मईशत हमारे पास, मैं समझता हूँ कि ये मुल्क वो अजीम मुल्क है जिसमें हमें हर तरह का मौसम दस्तयाब है, बहुत से हमारे वसाइल हैं, हमारे पास हर तरह की फसल है और हमें बेहतर बनाने की तरफ सिर्फ तवज्जो देने की ज़रूरत है और प्लानिंग करने की ज़रूरत है कि वो जब तक के कोई महकमा प्लानिंग नहीं करेगा वो आगे बढ़ नहीं सकता। तो आप ये बताएगा कौकब साहब कि हमारी मईशत जो है अभी आप उसको कहाँ देखते हैं, उसको कितना और स्ट्रगल करने की ज़रूरत है और ऐसे कौन से इकदाम जो हैं वो करने चाहिए ताकि मईशत जो है हमारी परवान चढ़ सके? देखिए, सबसे बड़ी बात ये है कि हमारा जो एक्सपोर्ट है उस पर हमारे जो जितने भी, अभी मैं बात भी ये कर रहा था कि हमारे कौंसल जनरल्स हैं उनके साथ फिर हमारे कमर्शियल कौंसलर्स होते हैं, उनको जो है एक्सपोर्ट के लिए वो अब कई मार्केट में नहीं जाते। मैं एक मिसाल दूं कि श्रीलंका का कौंसल जनरल खुद जोड़िया बाजार के अंदर वो है, वो जा रहा था, देख रहा था कि उसकी कौन सी प्रोडक्ट यहाँ पे आ सकती है हमारी मार्केट के अंदर। तो ये हमारे जो कमर्शियल काउंसलर हैं वो झंडा लगाए गाड़ियों में बैठे होते हैं, कौंसल जनरल्स वो क्या कर रहे हैं, वहाँ पे हमारे एम्बेसडर्स क्या कर रहे हैं। ये इनकी ड्यूटी में शामिल है कि वो मईशत को बेहतर बनाने में, एक्सपोर्ट को बेहतर बनाने की तरफ तवज्जो दें। और जहाँ पे हमारे बहुत सारे, अभी ये देखिए कि पूरी दुनिया में हमारे बहुत सारे प्रोडक्ट जा सकते हैं। हमारी राइस हमारे पास बहुत अच्छी है, हमारे पास कॉटन बहुत अच्छी है, हमारे पास मैंगो का जो अभी सीजन गुजरा है वो तो दुनिया में इस जैसा टेस्ट ही नहीं है। तो ये मैं समझता हूँ कि ऐसी और इसी तरह फिर जो उसकी बाय प्रोडक्ट्स हैं उसकी तरफ तवज्जो, जब हम एक्सपोर्ट हमारा बिलियंस में चलेगा। जैसे अभी कल मैं एक प्रोग्राम में था, वहाँ पे नेवी के चीफ आए हुए थे, तो अब्बासी साहब उन्होंने कहा कि हमारे पास देखें दुनिया के अंदर जो है वो समंदर में और वहाँ पे जो इसका जो कोस्टल बेल्ट है वहाँ पे कितने शानदार होटल बने हुए हैं, एक इंडस्ट्री है और उसको जो है हमें बनाने की ज़रूरत है। हमारे यहाँ खुसूसी तौर पे जो हमारा फिश का है, उन्होंने बताया कि हमारा 10% भी हमारा हम वो नहीं कर रहे हैं एक्सपोर्ट, जबकि हमारे पास बहुत ज़्यादा इसकी सहूलत मौजूद है, हम कर सकते हैं। और यूरोपियन यूनियन ने पिछले दिन तो पाबंदी लगाई हुई थी, अब वो पाबंदी भी हट गई है। तो हमें ज़रूरत है कि हम उसको तकरीबन 80% नहीं, 100% नहीं तो 80% पे ले आए, तब जाके जो है हमें, और हर जो एक्सपोर्टर है उसको बेनिफिट होना चाहिए, उसको देखना चाहिए और फिर उसको जो है उसका वो कौम के लिए भी काम करे। अपने लिए तो जो एक्सपोर्ट करेगा वो अपना फॉरेन एक्सचेंज भी अर्न करेगा और फिर यहाँ पे जाहिर है जो वो उसका वो है बिजनेस भी इम्प्रूव होगा। मगर हमें अपनी कंट्री के लिए काम करने की जरूरत है। हम खुद भी कौकब साहब, हम खुद भी जो है बाहर से चीज़ें मंगवा रहे होते हैं, इंपोर्ट कर रहे होते हैं, अपनी एक्सपोर्ट भी कर रहे होते हैं, लेकिन हम बाहर वाली चीज़ों को जो है वो ज़्यादा वैल्यू दे रहे होते हैं बनिस्बत अपनी चीज़ों को। तो ऐसा भी नहीं होना चाहिए आपकी। बिल्कुल आप सही कह रही हैं, क्योंकि बहुत ज़्यादा इम्पोर्ट बिल बहुत ज़्यादा बढ़ गया है और इम्पोर्ट उसकी वजूहत ये है कि हर
यानी हर पाकिस्तान का शहरी तकरीबन, गरीब तबके की तो बात नहीं कर रहा, मगर तकरीबन जितने भी मुतवस्सित तबके के भी लोग जो हैं वो ब्रांडेड, या वो फिर वो जो अगर वो चाहते हैं कि ब्रांड कॉन्शियस बहुत ज्यादा हो गया, बहुत ज्यादा हो गया जी, हमारा ये है। अब एक सूट यहाँ पे पाकिस्तान में सपोज ये कि 5,000 रुपए का बनता है, वहां से 25,000 रुपए का वो कपड़ा लेके फिर वो बना या चला रहा है, तो जो हमारे फिर भेजने के टैक्सेस अलग से अदा किए जाएं। ये इसमें सिस्टम को जो है ना, मैं समझता हूँ कि जितनी भी प्रोडक्ट है अननेसेसरी ना मंगाई जाए। एक गवर्नमेंट को इसको देखना चाहिए, रिव्यू करना चाहिए कि कौन सी प्रोडक्ट है जिसको हम कम कर सकते हैं, उसके ऊपर टैक्सेस लगा दें। अब अगर पुरतैश कोई ऐसी चीज़ें हैं जिसको मतलब ये कि हमें अननेसेसरी में ज़रूरत नहीं है और हम घर के लिए ख़रीद रहे हैं कि भाई मार्केट में गए, गुलदान भी बाहर का होना चाहिए, ये भी होना चाहिए, तो कोई डेकोरेशन, वो एक माइंड में कॉन्सेप्ट बना हुआ है कि और बाहर से आ रहा है तो यार बहुत अच्छा होगा। ये नहीं पता था कि शायद घूम फिर के यहीं से गया है तो वहां से बना के अगर आ रहा है। बात यह आपने बहुत अच्छी कही। अभी मैं जैसे अमेरिका गया हुआ था, 1 महीने वहाँ पे था, तो मैंने देखा कि वहाँ पे जहाँ से ही जो चीज़ें जाती हैं, बल्कि एक साहब थे वो कहने लगे वो बेडशीट खरीद रहे थे। अच्छा। तो मैंने कहा भाई ये बेडशीट तो पाकिस्तान से आती, कहना नहीं मुझे नहीं मालूम। मैंने कहा यार आपको नहीं मालूम, आप तो एक इसका वेट भी देंगे और आप बेडशीट यहाँ से लेके जा रहे हैं, पाकिस्तान से एक्सपोर्ट होती है, यहाँ पे आ रही है, दूसरी और कंट्रीज से आ रही है, तो वो चीज़ लेके जाएं जो अमेरिका की मेडन है। तो उन्होंने कहा जी मुझे तो ऐसा लग रहा है कि यहाँ पे तो चाइना छाया हुआ, हर चीज में मेड इन चाइना लिखा हुआ है। तो मैंने कहा आप जो है आप अननेसेसरी चीजें क्यों लेके जाएं। तो ये चीजें लोगों को ख्याल करना चाहिए कि जब वो जाते हैं दूसरी कंट्रीज में, तो उनका अगर कोई चीज खरीद रहे हैं तो मेड इन सपोज मलेशिया है तो मलेशिया की खरीदें, अगर अमेरिका में जा रहे हैं तो यूएसए की खरीदें, ताकि आपको ये एहसास हो। मगर अब यही चीज जो गई हुई है वही लाद के दोबारा वापस लाने की भी जहमत आप कर रहे हैं। एक्चुअली कॉकब साहब के वो कैटेगरीज बना दी जाती है, ए कैटेगरी, बी कैटेगरी, सी कैटेगरी, तो वो घूम फिर के जो सी कैटेगरी होती है वो शायद हमारे पास वापस आ रही होती है। ऐसा है कि नहीं है? बिल्कुल ऐसा ही है। ऐसा है कि हमारे पास गई हुई तो जो चीज वो खरीद रहे हैं वो ए क्लास है, और फिर हमारे पास जो यहाँ पे लोकल मार्केट में दस्तयाब है वो सी क्लास है, बल्कि सी क्लास से भी गिरी हुई है। तो लोग ये समझते हैं कि जो बाहर से चीज गई हुई है, जाहिर है स्टैंडर्ड होता है ना उसका। आप यहाँ तो कोई भी बगैर स्टैंडर्ड की चीजें बेच रहे हैं। यानी अगर आप बेडशीट की मैं बात करूं कि बेडशीट जो है अगर आप लोकल लेने जाए तो उसका रंग भी निकल जाएगा, बाहर नहीं निकल सकता, वो तो क्लेम कर देगा। और वहाँ पे डिपार्टमेंटल स्टोर्स में आप ये देखेंगे रिटर्न, वहाँ पे इसीलिए रिटर्न काउंटर्स बने हुए कि कोई भी चीज पहले तो वो जो प्रोक्योरमेंट कर रहा है वो जो डिपार्टमेंटल स्टोर वाला है वो आपको छानबीन करके वो पाकिस्तानी प्रोडक्ट ले रहा है, बांग्लादेशी ले रहा है, कोई भी ले रहा है वो लेगा देख के, और उसके साथ पे एग्रीमेंट भी होगा कि अगर आपकी चीज खराब है। तो इसीलिए उन्होंने वहां पे एक बड़े जो यहाँ पे तो आप कोई चीज रिटर्न करने जाए तो 25 सवाल कर देगा। बिल्कुल। अमेरिका में नहीं है किसी को, बड़े बड़े काउंटर्स बने हैं, हर डिपार्टमेंटल स्टोर में काउंटर्स बने हैं। वो अपने नाम का बड़ा ख्याल रखते हैं वहाँ सार्फिन का, कंज्यूमर्स जो है उसकी बड़ी अहमियत है, वो उसको समझते हैं कि अगर वो 10 चीजें लेके जा रहा है, एक चीज वो रिटर्न कर रहा है किसी वजूहत से, तो उसका क्वेश्चन नहीं कर सकते वो। सही। ना ये पूछ सकते हैं कि साहब ये 4 महीने पहले ले गए थे तो आप क्यों अब आज लेके जा रहे हैं, वापस करने के लिए आए। यहाँ तो आपसे दुकानदार जो है वो इतनी लड़ने झगड़ने पे शुरू हो जाएगा कि भाई ये जो है आप क्यों रिटर्न कर रहे हैं, क्या वजूहत हैं, अच्छा हम अपनी फैक्ट्री में भेजेंगे कि इसका कलर क्यों निकल गया। भाई फैक्ट्री आपकी मल्टीनेशनल कंपनी यहाँ पे, उसका वो मेरे पास जो कंप्लेंट्स आती हैं वो यही आती हैं कि भाई अब ये ऐसा हो गया, उससे कपड़ा लाए थे उसका रंग फैट हो गया, ये हो गया। तो यहाँ पे मैं समझता हूँ कि स्टैंडर्ड्स को मेंटेन करने की जरूरत है। और यहाँ पे जो पाकिस्तान स्टैंडर्ड क्वालिटी कंट्रोल अथॉरिटी है और दूसरे जो स्टैंडर्ड्स को देख रहे होते हैं जो वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, यानी आप जब यहाँ पे कोई प्रोडक्ट बना रहे हैं तो वो उसके स्टैंडर्ड के मुताबिक होती है जब आपकी प्रोडक्ट बाहर जाती है। तो लोगों को यहाँ पे भी मैं समझता हूँ कि जो कंपनी यहाँ पे काम कर रही हैं उनको चाहिए कि यहाँ पे वो स्टैंडर्ड्स को मेंटेन करें, हमारी आवाम को भी अच्छे स्टैंडर्ड्स की चीज़ें दें
ताकि वो दूसरी की तरफ वहाँ पे इम्पोर्टेड आइटम पे कम तवज्जो दें। सही सही, बहुत अच्छी बात आपने यहाँ की। अच्छा ये बताइएगा, आप जो हमारे मुल्क के हालात चल रहे हैं तो उसमें हमारी मईशत को तो काफ़ी थोड़ा बहुत नुकसान पहुँचा है, कह सकते हैं थोड़ा बहुत, लेकिन काफ़ी नुकसान पहुँचा है। तो अब आपको क्या लगता है कि जो अब नए पाकिस्तान में हमने एंट्री मारी है तो मईशत हमारी कैसी होगी अब आपके ख्याल में? देखिए, मैं समझता हूँ कि हर आदमी बड़ा पुरअज़्म है और जो हुकूमत करने के लिए आने वाले लोग हैं उनका अज़्म उससे कहीं ज़्यादा नज़र आता है। बात है हौसले की और बात है काम करने की कि वो किस तरह काम कर रहे हैं। अब यहाँ पे अगर हम ये समझते हैं कि मईशत को, जैसे मैंने बताया कि हर एक को बेहतर बनाने के लिए अगर हम सिर्फ ये देखेंगे कि इमरान खान साहब अगर प्राइम मिनिस्टर बनते हैं या उनकी टीम जो है वो सिर्फ वही काम करे तो ऐसा नहीं होगा। सही। अब ये हम सबको मिलजुल के उसका हिस्सा देना पड़ेगा। लोग बात करते हैं कि जी नया पाकिस्तान बनेगा, नया पाकिस्तान कैसे बनेगा? क्योंकि मैं आपको बताऊं कि अब लोग बैठे हुए कि जी बात कर रहे हैं कि जी नया पाकिस्तान, नए पाकिस्तान के लिए कोई इमरान साहब ने कोई अलग सरजमीन थोड़ी लेनी है। सही। इसी जो है सिविक सेंस बेदार करने की जरूरत है कि जो लोग, जो आप अमेरिका में कोई टिश्यू पेपर भी नहीं फेंक सकता, इसी तरह यूरोपियन कंट्रीज में चले जाएं, कितनी नीट एंड क्लीन, ऐसा लगता है कि अभी 10 मिनट पहले कोई जो है सफाई हुई है। तो यहाँ पे क्यों नहीं है? यहाँ पे भी हमारे ही लोग जाते हैं, बाहर जाते हैं, हमारे जो है वो, मैं समझता हूँ कि सबसे पहले तो मैं सजेशन आपके चैनल के तवज्जुह से नहीं आने वाली हुकूमत को दूंगा कि वो ना सिर्फ कानून साजी करें इसके ऊपर कि कोई कचरा ना फेंके, ताकि बाहर के लोग जब हमारे मुल्क में आते हैं तो उसको देखें कि वाकई वो अब नया पाकिस्तान बन रहा है, इमेज खराब ना हो, इमेज खराब ना हो। सही। क्योंकि हम यहाँ देखते हैं हर जगह पान की पीके हैं, जगह जगह गंदगी के ढेर लगे हुए हैं बहुत ज्यादा। तो ये आपने बहुत अच्छी बात की कि इस हवाले से भी कुछ इकदाम अगर आप किसी रोड पे चले जाए उसके साथ जो फुटपाथ है ना, वैसा इनकी एक ऐसी एसोसिएशन है कि एक ने पीक मारी, उसने दूसरे ने आगे मारेगा, उसी के ऊपर नहीं कर रहा। फिर इस तरह पूरा फुटपाथ जो है वो रंग जाता है। तो ये जो चीजें हैं, और पान की पीक तो इतनी, मैं समझता हूँ कि जरासीम भी होते हैं, सब कुछ होता है, और इसको बहुत, और यानी ये मतलब ये मुल्क भी हमारा अपना घर की तरह, हमारे घर की तरह बिल्कुल, जैसे कि अगर हम बाहर गंदगी करेंगे तो वही गंदगी हमारे घर में भी आएगी। इस हवाले से भी गुफ्तगू करेंगे आपके साथ, मगर यहाँ वक्त हुआ एक शॉर्ट ब्रेक का।